उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन है वो उन भाई बहनों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और वो बहुत निराश हो जाते हैं और इस स्थिति में बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, परमेश्वर की महिमा करना कम कर देते हैं या उनका मन अच्छा नहीं होता है। आइए मैं परमेश्वर के कलाम से बातचीत करूंगा। आज खुदाबंद आपसे क्या कहता है। यहोशू पहला अध्याय और 7वां वचन कहता है कि इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। जो व्यवस्था हमको मिली है, आज खुदा का कलाम कहता है, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि ना तो इससे दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। और जब तू ऐसा नहीं करेगा, यानी कि ना तो तू दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, परमेश्वर के कलाम पे नज़र रखेगा, तब तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। 8वां वचन कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये व्यवस्था की पुस्तक, इसमें परमेश्वर का कलाम हमसे बातचीत कर रहा है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का कलाम हमसे कह रहा है कि तू इन वचनों को पढ़ने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना। आपको दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। खुदाबंद का कलाम आपसे कह रहा है कि तू इस पे ध्यान रखना। होता क्या है बहनों और भाइयों कि जब हम परेशान हो जाते हैं या किसी ऐसे बंधन में पड़ जाते हैं जिसमें हमारा मन खराब हो जाता है, या किसी ऐसी आदत में पड़ जाते हैं जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम बाइबल पढ़ना कम कर देते हैं, हम परमेश्वर की महिमा कम करते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति कम करते हैं, हम प्रातःकाल उठ के परमेश्वर को याद नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम बहुत निराशा में होते हैं तो हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हटने लग जाते हैं। और शैतान यही चाहता है कि आप कभी भी बाइबल ना पढ़ें। शैतान ये चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा ना करें। शैतान ये चाहता है कि आप परमेश्वर से बहुत दूर रहें। सफल तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब हमारे आसमान का खुदा, हमारा ज़िंदा खुदा हमारे साथ में है, परमेश्वर का कलाम हमारे साथ में है, तो कौन सी चीज़ हमको रोक सकती है? कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है? और वो है शैतान। और उसको अवसर हम और आप तब देते हैं जब परमेश्वर के कलाम पे हमारी नज़र हट जाती है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे। और क्योंकि ऐसा ही करने से, देखिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जब तू ऐसा करेगा तब तेरे काम सफल हो जाएंगे। और तू ऐसा नहीं करने पा रहा है क्योंकि शैतान तुझे भरमा रहा है, शैतान तुझे आकृष्ट कर रहा है, तुझे उस रास्ते से भरमा के दूसरे रास्ते पर ले जा रहा है, जिससे कि तेरा काम सफल ना होने पाए। मेरे अजीज़ों, अगर आप वास्तव में अपनी तरक्की को देखना चाहते हैं और इस परमेश्वर के कलाम की इस पावर को, सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए कि परमेश्वर के कलाम को रोज़ पढ़िए। और कोई भी ऐसा अनुचित कार्य, मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है, मैंने बताया है कि यदि ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है,
तो प्लीज़ उसे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ऐसे काम को करते रहोगे जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है, तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये मसीह भाई बहनों के लिए है, ये पवित्र शास्त्र उनके लिए है जो परमेश्वर के कलाम की बातों को सुनते हैं और उस पर बिलीव और विश्वास करते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और चलते अपने हिसाब से। आप जानते हैं, आप पूरी बाइबल जानते हैं, आपको बहुत ज्ञान है, लेकिन आप अपने मन की करते हैं तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, तो आप उन सारे कामों को बंद कर दीजिए जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है, क्योंकि एक साथ आप दो नाव में नहीं चल पाओगे। आप वचन पे चौकसी करो। आज खुदाबंद ने आपसे यहोशू की पुस्तक से बातचीत करी है। मेरे अजीज़ों, इस परमेश्वर की सामर्थ्य को आप अपने जीवन में देखोगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी निराशा दूर हो जाएगी। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी अनुचित काम हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं हैं, उनको अपने से दूर कर दीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि ऐ मेरे खुदाबंद, तो मुझसे अनर्थ और व्यर्थ की बातों को दूर कर, अपनी हृदय को शुद्ध करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। वचन को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका आप देंगे। आप अपने आप को पहले तैयार करिए। परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव चाहता है। वो आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, वो आपको जॉब देना चाहता है, वो आपकी बीमारी को दूर करना चाहता है। लेकिन जो रास्ता ब्लॉक है, जो रास्ता शैतान ने आपके लिए ब्लॉक कर रखा है, वो रास्ता एक ही तरीके से खुल सकता है, और वो है परमेश्वर की सामर्थ। आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अप्लाई करिए, शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। इस वचन को आप अपने जीवन में देखिए, ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। आज परमेश्वर का जो कलाम आपने सुना है, और आज आप अगर निराश हैं, तो एक दिन आप मुझे खुद कमेंट्स करके बताएंगे कि मेरे भाई, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। जय मसीह।